हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं काली माँ के गाइडेंस। आज है मार्च महीने का पहला दिन और हम देखेंगे कि मार्च महीने में माँ ओवरऑल क्या सजेशंस दे रहे हैं, ये महीना कैसे आप बिताएंगे और कैसे आप प्लान कर सकते हो। सो ये ओवरऑल थीम होगा मार्च महीने का। एंड सेकेंडली, इस वीडियो के थ्रू आप लोग इंट्यूटिवली देखेंगे कि कैसे आपको इस महीने को और भी अच्छा बनाना है एंड एट द सेम टाइम कैसे आपको लाइफ को एंजॉय करना है। सो ये एक ओवरऑल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे मार्च महीने के अंदर तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड लास्टली टाइमलेस है एंड लास्टली वो है ये कलेक्टिव, लाइक चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, किसी भी कम्युनिटी के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। माँ माँ होता है एंड काली माँ कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगी, वो हमेशा आपको मदद करेगी। लेट्स सी। और मैं कोई सोशल मीडिया पे नहीं हूँ और ना ही मैं कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, प्राइवेट रीडिंग करता हूँ, मेरा कोई नंबर वंबर नहीं है, स्कैमर से बचिएगा। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्मर्थ मुक्ति देवी नारायणी नमस्ते माँ। इस मार्च महीने में मेरे व्यूअर्स को क्या जानना चाहिए? वाह, कामा ऑफ काली। सो यहाँ पे माँ आपको अपने डिज़ायर्स के बारे में बोल रहे हैं। सो मार्च महीने में आप लोग जो भी मैनिफेस्टेशंस के बारे में सोच रहे हो या फिर कुछ चीज़ के लिए प्रे कर रहे हो, वो आसानी से आपको मिल सकता है। लिटरली माँ आपको बोल रहे हैं कि माँ बहुत खुश है आपसे। आप जिस तरीके से प्रे कर रहे हो, जिस तरीके से प्लान कर रहे हो, जिस तरीके से सोच रहे हो, वैसे अगर आप लेके जाएंगे खुद को तो आपको मिल जाएगा। सेकेंडली, कामा ऑफ काली मतलब डिज़ायर्स। देखिए, काली माँ आप लोगों को पुश कर रहे हैं कि आप ऐसे हाल छोड़ के मत बैठिए। ओके, आपको पहले ही दिन से एक अच्छे से प्लान करना चाहिए कि किस तरीके से आप अपने लाइफ को आगे लेके जाना चाहते हो, किस तरीके से आप एक पर्टिकुलर चीज़ को अपने लाइफ पे लेके आना चाहते हो ना। ये मैं आपको बोलता हूँ कि आप पूरे मतलब आपके लाइफ को सरेंडर कर दीजिए ना। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मान लो कि आप अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा चाहते हो, या फिर मान लो कि आप एक ओवरऑल कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा चाहते हो, या फिर आप मान लो आपके डिपार्टमेंट के लिए आप अच्छा कुछ चाहते हो, सो ये आप एक कलेक्टिव डिज़ायर कह सकते हो। लाइक आप ये खुद के स्वार्थ के लिए आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, आप एक कलेक्टिव खुशियाँ, यानी कि घर, आपके बच्चे, आपके डिपार्टमेंट, आपकी कम्युनिटी, इनके लिए आप कुछ मदद मांग रहे हो। नो, दिस इज़ अ साइन कि यहाँ पे आपका कोई पर्टिकुलर सेल्फ क्या मैं बोलूँ कि सेल्फिशनेस नहीं, ये एक मतलब सेल्फलेस एक्टिविटी है। सो मार्च महीने में जितना हो सके आप सेल्फलेस रहिएगा, जितना हो सके आप ओपनली सोचिएगा, खुद को एक बॉक्स के अंदर नहीं रखिएगा। एट द सेम टाइम दिस कोमल के फूल, इट रिप्रेजेंट्स के एक ऐसे सिचुएशंस आएंगे मार्च महीने में जहाँ पे आप धर्म संकट में आओगे। धर्म संकट मतलब क्या है कि आपके खुद के बनाया हुआ ट्रेडिशंस एंड आपके मन का क्लैरिटी, ये दोनों जब भिड़ता है तब क्या होता है ना, तब आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि मेरा मन जो कह रहे हैं वो करूं या फिर मैं जो मान के आ रहा हूँ वो करूं। यहाँ पे मैं आपको बोल रहे कि आपके मन जो बोल रहे हो वो करिए। लाइक इस मार्च महीने के पहले वीक से ही आपको पता होना चाहिए कि ये जो हम बनाते हैं दूसरों से देख के या फिर अनकॉन्शियसली, ये पैटर्न, ये कंडीशनिंग से बाहर आना होगा। सो मार्च महीना मतलब मन का सुनना है, ओपन रहना है, वो घिसे पिटी बॉक्स के अंदर नहीं रहना है, बाहर आना है, फील करना है, एक्सप्रेस करना है। डिज़ायर है तो उसको मानना है, जो चाहते हो वो उसके लिए फाइट करना है एंड एक ओवरऑल सेल्फलेस एनर्जी के साथ आपको अपना मंथ को प्लान करना है। जैसे कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ के बारे में सोचिए जिसमें घर वालों का भी अच्छा फील हो एंड एट द सेम टाइम जिसमें आपका भी पर्सनल डेवलपमेंट हो। जैसे कि फैमिली ट्रिप, जैसे कि खाना बनाना, जैसे कि कोई घर के लिए कुछ करना, जैसे कि आपके बच्चे के लिए कुछ करना, जैसे कि प्रेयर अगर आप कर रहे हो तो उस टाइम पे आप अपने परिवार के लिए प्रेयर करिए। एंसेस्टर्स, जो लोगों का मौत हुआ है बट वो लोग स्टक है, उनके लिए प्रेयर कीजिए। सो वॉट एवर द प्रेयर यू आर गोना डू इन द मंथ ऑफ मार्च,
सेल्फलेस होके कीजिए एंड एट द सेम टाइम आप अपने बिरादरी के लिए कीजिए, लाइक आप अपने डिपार्टमेंट के लिए कीजिए, आप अपने परिवार के लिए कीजिए, कलेक्टिवली कीजिए। एंड डिज़ायर जो भी मन के अंदर है उसको लेके आगे जाना है। अब ओवर पॉजिटिव नहीं होना है, ऑब्सेसिव भी नहीं होना है, बट हाँ कॉन्स्टेंटली डिज़ायर को आगे लेके चलना है। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो अब ये नहीं बोल सकते हो कि पढ़ के क्या करूँगा, जो है सो है। नो, यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप बोलोगे कि कहीं से भी तो कोई मदद नहीं मिल रहा है तो ऐसे ही बैठे ही रहूँ, नो, ऐसा नहीं है। लाइक काम को करते जाना है, काम को करते जाना है। एंड लिटरली कि आप एक कोमल के फूल हो, तो चाहे आप कीचड़ में से ही भी आ रहे हो ना, उसमें भी आप प्योर ही रहोगे। सो लाइक कितना भी नेगेटिव कंडीशंस में आप क्यों ना हो, आप इवॉल्व हो जा रहे हो मार्च के पहले वीक में। सो धर्म संकट बोलो, नेगेटिविटी बोलो, खुद के बनाया हुआ रूल्स बोलो, रिचुअल्स बोलो, यहाँ से तो आप बाहर आ ही रहे हो। साथ ही साथ मन के प्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। सो यू आर गोना लर्न अ लॉट अबाउट योर सोल पर्पस, सोल कनेक्शंस, प्योरिटी। सो इसके लिए माँ क्या बोल रहे हैं कि जितना ओपन अप होंगे, जितना ज़्यादा आप बोलेंगे कि नहीं मेरे को जानना है, सीखना है, नई चीज़ अप्लाई करनी है, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा मार्च महीना। ओके, दिस इज कॉल्ड कामा ऑफ काली। मतलब आपके जो कामा है, जो डिज़ायर्स है, इसको आपके लाइफ में ले आएंगे माँ। सो इसीलिए मैनिफेस्टेशंस अगर आप बोलते हो, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शंस बोलते हो आप, या फिर प्रेयर्स बोलते हो, रेगुलर कीजिए, क्योंकि आप अपने प्रेयर्स के थ्रू ही अपने गोल्स के करीब पहुंच सकते हो। सो इट्स अ रिमाइंडर कि जिस तरीके से आप प्रे कर रहे हो, जिस तरीके से आप अपने डिज़ायर्स के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, उसी तरीके से करते जाना होगा। मार्च महीने के विद इन 11 डेज आपको, मतलब 1 से 11 तारीख के अंदर आपको एक बेहतरीन न्यूज़ मिल सकता है रिगार्डिंग योर ड्रीम। यहाँ पे किसी किसी के लिए विश फुलफिलमेंट भी हो सकता है, किसी किसी के लिए मैं ये भी देख सकता हूँ जो प्रेडिक्ट आप कर रहे हो दूसरों के लिए वो सच हो सकता है। रूट चक्रा भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं आपके। सो रोटी, कपड़ा, मकान, रिलेशनशिप्स, इस सब चीज़ को लेकर अगर आप के एंजाइटी थे तो वहाँ से बाहर आ रहे हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि जॉब को सिक्योर कर रहे हो और इमोशनल फुलफिलमेंट भी हो रहा है। लेट्स सी मार्च में और क्या थीम माँ प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। यस, ललिता त्रिपुरा सुंदरी। नाउ दिस इज अ कार्ड विच रिप्रेजेंट्स के इनर ब्यूटी। ओके, सो ललिता त्रिपुरा सुंदरी मतलब क्या है कि सोल नरिशमेंट। सो इस मार्च महीने में सोलफुली आप बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। सो अगर आपका कोई जनरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ था, नाउ इसको एक इतना आसान टर्म्स नहीं है। जनरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है कि आपके जनरेशन्स काम कर रहा था और एक जगह पे आके थम जा रहा था, और ये पैटर्न चल रहा था आपके ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर से। नाउ यू आर गोइंग टू बी इन अ पोजीशंस इन द मंथ ऑफ मार्च। आप जिस पोजीशंस पे जाना मतलब जा रहे हो, वहाँ से आप अपने एंसेस्टरियल जो पैटर्न है उसको ब्रेक करके कुछ ज़्यादा अचीव कर रहे हो। सो यू आर गोइंग टू अचीव अ सिग्निफिकेंट रिवॉर्ड, यू आर गोइंग टू अचीव अ सिग्निफिकेंट स्पिरिचुअल गेन, स्पिरिचुअल सक्सेस, मटेरियलिस्टिक सक्सेस। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि पास्ट लाइफ का जो बाधा था, पास्ट लाइफ का जो प्रॉब्लम्स था, पास्ट लाइफ का जो ऑब्स्टिकल्स था, या फिर आप बोल सकते हो कि कार्मिक बर्डन्स था, उसको आप गिरा रहे हो। Now you are going to let go of all your past life drama, past life burdens, past life negativity, and किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आप फाइनली फ्री हो जा रहे हो महादशा से इस मार्च महीने में, कोई भी ग्रहस एंड नक्षत्रस का, एंड सोल नरिशमेंट हो रहा है। तो दीक्षा मिल सकता है आपको, ईश्वर का आशीर्वाद मिल सकता है आपको। यू आर गोइंग टू सी पॉजिटिव चेंजेस, हेल्थ, खास करके हेल्थ, स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड, लीवर रिलेटेड, या फिर आपके प्राइवेट पार्ट्स रिलेटेड अगर कुछ भी समस्या हो रहा था, हेल्थ इश्यूज हो रहा था, सो यहाँ पे त्रिपुर सुंदरी इस इश्यूज को रिजॉल्व कर दे रहे हैं। खास करके रिलेशनशिप्स। ओके, रिलेशनशिप्स में मैं ये भी देख सकता हूँ कि अगर आप चाहते थे कि रिलेशनशिप एक ऐसे फॉर्म में आए जहाँ पे आप
पहली बार लाइफ में लव को एक्सपीरियंस करो, पहली बार आपको लगे कि आपके पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पहली बार आपको लगे कि रेसिप्रोकेट हो रहे हैं फीलिंग्स, आई थिंक ऐसा। और किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि अगर आप सिंगल हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो आप मिल रहे हो अपने फ्यूचर पार्टनर के साथ। सो मार्च के सेकेंड वीक आप बोल सकते हो 11 से लेके 18 के अंदर या फिर 12 से लेके 18 के अंदर यू आर गोइंग टू मीट लॉट ऑफ गुड पीपल। हो सकता है आप अब एक कम्युनिटी बना रहे हो। यहाँ पे मैं और भी कम्युनिटी से एक चीज़ मेरे को लग रहा है कि पीपल आर गोना अप्रिशिएट यू, पीपल आर गोना सी योर वर्थ, क्योंकि आप लोगों के लाइफ को चेंज कर रहे हो। सो अगर आप एक हीलर हो ना, त्रिपुर सुंदरी हीलर्स को बहुत मदद करते हैं। तो हो सकता है कि लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्व करते करते इनर ब्यूटी, सोल नरिशमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, इनर ब्यूटी खो रहा था, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चले आ रहा था, और हो सकता है कि आपको हैवी फील भी हो रहा था। सो वो नहीं होगा। नाउ त्रिपुर सुंदरी विल प्रोटेक्ट योर सोल, विल प्रोटेक्ट योर ऑरा, विल प्रोटेक्ट योर सोलर प्लेक्सस चक्रा। एंड आप देखोगे कि अगर बहुत ज़्यादा एंगर इशू हो रहा था, स्लीप प्रॉब्लम्स हो रहा था, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हो रहा था, एंड कंसंट्रेट अगर आप नहीं कर पा रहे थे तो आप कर पाओगे। खास करके स्टूडेंट्स के लिए ये कार्ड है कि रिजल्ट्स, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब या फिर मान लीजिए कोई सिग्निफिकेंट कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए आप बैठे हो और उसका एग्जाम्स पे आप जा रहे हो सेकेंड वीक पे, या फिर कोई भी एग्जाम्स देने के लिए बैठ रहे हो, वो एग्जाम बहुत सक्सेसफुल आप दे पाएंगे। एट द सेम टाइम आपके एंसेस्टर्स या फिर आपके पिता जो काम नहीं कर पा रहे थे वो काम को आप कर पाएंगे। खास करके जो लोग अपने फैमिली बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है वो एक सिग्निफिकेंट गेन करेंगे, सिग्निफिकेंट प्रॉफिट गेन करेंगे। सो यहाँ पे प्रॉफिट, बिजनेस रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट है वो आप गेन करोगे। बट नाउ मैं और भी एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, लाइक ललिता त्रिपुर सुंदरी इज रिलेटेड टू योर इमोशनल साइकिल्स। ओके, सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक हाईली एनर्जेटिक पर्सन हो और पूर्णिमा या फिर अमावस्या के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होते हैं, सो यहाँ पे आप देखोगे कि आपके थर्ड आई ओपन हो रहे हैं, क्योंकि जो मिड वीक आने वाले हैं वहाँ पे अमावस्या है। सो इस दौरान आप एक सिग्निफिकेंट एनर्जी को फील कर पाओगे। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि माँ आपके सपने में आ रहे हैं, माँ आपको आदेश दे रहे हैं, आप लोगों के लिए हील करना स्टार्ट कर दे रहे हो मिड वीक पे, या फिर इस अमावस्या से अगर आप सोच रहे हो कि टैरोट करेंगे या फिर एस्ट्रोलॉजी करेंगे या फिर लोगों के हील करेंगे, सो येस यू कैन डू इट। कुछ एक सपना है, कुछ एक चीज़ आप सोचे हो कि वो हो सकता है, लाइक प्लान किए हो कि कुछ खरीद देंगे या फिर किसी को कुछ देंगे या फिर कोई अमाउंट को आप विड्रॉ करेंगे या फिर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, यू आर गोइंग टू गेट इट। सो जो चीज़ आपके लाइफ को सिग्निफिकेंटली इन अ गुड वे चेंज कर सकते हैं उस चीज़ को आपको मिल रहा है मिड वीक पे। सो ओवरऑल मैं मार्च महीने को देख रहा हूँ विश फुलफिलिंग मंथ, अचीव करने का मंथ, गोल को आप अचीव कर रहे हो, साथ ही साथ इनर ब्यूटी, साथ ही साथ जो भी हेल्थ इश्यूज है उससे छुटकारा आपको मिल रहा है, पास्ट लाइफ के कार्मिक बर्डन्स को भी आप खत्म कर रहे हो। ये है त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद, स्पिरिचुअल सन है माँ। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपको मिल रहा है इस टाइम पे मार्च महीने में आपको। वाह, गुणतंत्रिका, दिस इज सो स्वीट मैसेज। ना गुणतंत्रिका माँ मतलब क्या है? सोल मेडिसिन, इसको हम कहते हैं। सोल मेडिसिन मतलब क्या है कि आपके सोल को जब तकलीफ होते हैं तब शायद आपको भी पता नहीं होता है कि सोल को तकलीफ है, सो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल है, ये जो आप देख रहे हो कि इतना फास्ट लोग हैं, लाउड लोग हैं, सभी लोगों को प्रूव करनी है, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू, लोग लड़ते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करने के लिए, लोग लड़ते हैं अपने पोजीशंस को डिफेंड करने के लिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एंड यहाँ पे गुणतंत्रिका आ जाते हैं। गुणतंत्रिका मतलब क्या है कि एक प्रॉपर हेल्दी बैलेंस। तो इस मार्च महीने में खास करके एंड ऑफ द मार्च आप देखोगे कि लाइफ में जो जगह पे आपको बैलेंस नहीं मिल रहा था या फिर आप खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, वर्क लाइफ बैलेंस हो, रोमांटिक लाइफ बैलेंस हो, या फिर काम में अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दे रहे थे और प्रॉब्लम हो रहा था, वहाँ पे एक बैलेंस आप कर पाओगे। यू आर लर्निंग अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड थिंग्स। तो हो सकता है कि घर के काम को बहुत ज़्यादा सीखोगे मार्च महीने में, या फिर कुछ क्रिएटिव काम को आप बहुत ज़्यादा सीख रहे हो, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोच रहे हो।
चक्रा बैलेंसिंग हो रहे हैं, खास करके अगर बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहा था, इधर उधर जाना पड़ रहा था, 2 घर को संभाल रहे थे आप, या फिर घर का काम चल रहा था, तो एक फिक्स्ड रूटीन आपके लाइफ में आ रहे हैं। फाइनली आप एक हैबिट को, एक अच्छे हैबिट को आप क्रिएट कर पाओगे। सो दिस मार्च इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग योर एनर्जी, मार्च इज ऑल अबाउट सेविंग मनी, मार्च इज ऑल अबाउट सेविंग फॉर द फ्यूचर, मार्च इज ऑल अबाउट गेटिंग टू नो अबाउट योर सेल्फ। तो आप खुद के बारे में बहुत कुछ चीज़ जान पाओगे। जो पर्सन आप सोच रहे हो कि मार्च में आप लोग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करेंगे, तीर्थ स्थान जाएंगे, पिता माता के लिए कुछ करेंगे, या फिर घर में कुछ पूजा करने के लिए सोच रहे हो, या फिर शादी के लिए सोच रहे हो कि लाइक घर में शादी है मार्च महीने में, या फिर किसी बहन या फिर ब्रदर की शादी है, दिस इज़ गोइंग टू बी सुपर सक्सेसफुल। क्योंकि जो चीज़ मिसिंग था आपके लाइफ में, मार्च के एंड में माँ आपको वो चीज़ गिफ्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक यू गाइज वेरी कन्फ्यूज्ड, आप लोग बहुत कन्फ्यूज थे कुछ चीज़ को लेके, उसका क्लैरिटी आ रहे हैं। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि रिकन्सिलिएशंस, क्योंकि वो बैलेंस मिसिंग था इसीलिए सेपरेटेड थे, नाउ दोनों एक साथ हो रहे हो। किसी किसी के लिए मैं ये देख सकता हूँ कि आप सेल्फ लव को समझ नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा इधर ओवरवर्क कर रहे थे, या फिर आप बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस्ड हो रहे थे, या फिर काम करते करते थक जा रहे थे और आप यही मदद मांग रहे थे, आपके स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाए, आप थोड़ा सा प्रोडक्टिव हो जाए, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए, या फिर इतना डिप्रेस्ड हो रहे थे कि आपका दिमाग में बहुत उल्टा सीधा ख्याल आ रहा था। यस, नाउ दैट नेगेटिव फेज विल गो। मैं ये भी देख सकता हूँ कि घर में कुछ नए मेंबर्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कि पुराने दोस्त, पुराने रिलेटिव्स, कोई पेट को आप अडॉप्ट कर रहे हो, साथ ही साथ प्रेगनेंसी रिलेटेड कन्फर्मेशंस आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये गुणतंत्रिका है। सो अगर प्रेगनेंसी के लिए आप सोच रहे हो, तो एक बच्चा हमेशा एक फैमिली को एक बैलेंस एक बैलेंसिंग स्टेट पे लेके जाते हैं। हम सभी लोग बच्चे के बारे में सोचते हैं एंड एट द सेम टाइम उनके खुशियों के बारे में सोचते हैं। सो आई थिंक समथिंग वाज मिसिंग इन योर फैमिली, कुछ चीज़ मिसिंग था, वो मिसिंग पीस, मिसिंग पजल को वहाँ सॉल्व कर रहे हैं। एंड अगर आपको खुद लग रहा था कि आपके घर में एक चीज़ मिसिंग है, जैसे कि टीवी नहीं है, या फिर जैसे कि मान लो आपके घर में मूर्ति नहीं है, या फिर घर में कोई पूजा घर नहीं है, या फिर घर का कलर ही आप नहीं किए हो, या फिर मान लो कि एक काम बहुत दिन से पेंडिंग है और वो नहीं कर पा रहे हो, उसकी वजह से बहुत सारे और भी काम पेंडिंग है, तो आई थिंक यू आर गोइंग टू कंप्लीट दैट पेंडिंग थिंग। कोई पैसा बहुत दिन से अगर नहीं आ रहा था, तो यू आर गोइंग टू गेट इट। सो मैं मार्च महीने को देख रहे हो एक प्रोडक्टिव मंथ, जहाँ पे आप अपना डिजायर्स को पूरा कर रहे हो, बी इनर ब्यूटी के ऊपर फोकस कर रहे हो, कार्मिक बर्डन्स को हटा रहे हो, एंड सी सोल बैलेंस एंड एट द सेम टाइम सोल मेडिसिन आपको मिल रहा है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ गुणतंत्रिका, एक हेल्दी बैलेंस आ रहे हैं। सो क्लेम कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोटनिबल, साथ ही साथ माँ को याद कीजिए, माँ है तो सब अच्छा ही होगा। मैं बहुत जल्दी लौटूंगा और एक नए वीडियो के साथ शाम के टाइम पे। सो प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय माँ काली, जय माँ मातंगी।